नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज आपको पाठ पढ़ने के लिए दिया था कक्षा 6 का 16 नंबर पाठ, मतदाता जागरूकता एवं मतदान प्रक्रिया। आई होप दोस्तों आपने ये पाठ पढ़ा होगा और कल आपको क्या पढ़ना है वो आपको बता देता हूँ। तो ये अपना दोस्तों टेलीग्राम चैनल है द लर्नर पॉइंट 20। इसे आप यूट्यूब के अबाउट में जाके लिंक से सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं या सीधा आकर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों कल आपको क्या पढ़ना है। तो देखिए दोस्तों, कल आपको पाठ नंबर 17 पढ़ना है। कितने नंबर पाठ पढ़ना है? 17 नंबर पाठ पढ़ना है कक्षा 6 का। और कक्षा 7 जो राजस्थान अध्ययन है उसका आपको दोस्तों पाठ नंबर 1 और 2 पढ़ना है। पाठ नंबर 1 और 2 पढ़ना है। राजस्थान अध्ययन दोस्तों आज अपनी कंप्लीट हो चुकी है 9 और 10, और प्रश्न पहले ही करवा चुका दोस्तों मैं 300 के लगभग, और मॉडल पेपर भी। तो कल के लिए दोस्तों पाठ 17 कक्षा 6 आरबीएससी, और जो ये है अपनी कक्षा 7 है उसका पाठ 1 और 2 आपको पढ़ना है। तो प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, मतदाता जागरूकता एवं मतदान प्रक्रिया। इसका पहला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी, 25 फरवरी, 12 जनवरी या 24 मार्च। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राष्ट्रीय जो मतदाता दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 25 जनवरी को। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु है। भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु है 21 वर्ष, 18 वर्ष, 25 वर्ष या 35 वर्ष। तो दोस्तों भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। कितनी? 18 वर्ष है। पहले दोस्तों 21 वर्ष थी मतदान करने की आयु। कितनी थी? 21 वर्ष थी। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में ये बताओगे कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जो मतदान करने की ये प्रक्रिया है 21 से 18 वर्ष की गई, और कौन सा संविधान संशोधन था, कौन सा वर्ष था, इस समय प्रधानमंत्री कौन था। तो 3 चीज़ बतानी है। किस प्रधानमंत्री के काल में जो मतदान की जो आयु है वो 21 से 18 वर्ष की गई, कब की गई, कौन सा संविधान संशोधन। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, चुनाव विभाग द्वारा प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए नियुक्त किया जाता है बीएलओ, रिटर्निंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चुनाव विभाग द्वारा प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए नियुक्त किया जाता है, तो बीएलओ को नियुक्त किया जाता है। किसे? बीएलओ। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, प्रत्येक पंचायत क्षेत्र के लिए होता है एक मतदान दल, एक रिटर्निंग ऑफिसर, एक पीठासीन अधिकारी, एक चुनाव आयोग। तो प्रत्येक पंचायत क्षेत्र के लिए होता है एक रिटर्निंग ऑफिसर। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, 5 नंबर, यदि मतदाता को ऐसा लगता है कि कोई भी उम्मीदवार उसके विचारों से उपयुक्त नहीं है तो वह ईवीएम का कौन सा बटन दबाएगा। यानी यदि कोई मतदाता है उसको ऐसा लगता है कि जो चुनाव लड़ने वाले हैं उनमें से मैं किसी को वोट नहीं दूंगा, तो वो कौन सा बटन दबाएगा। पहले वाला बटन, अंतिम वाला बटन, नोटा बटन, या इनमें से कोई नहीं। तो वो कौन सा बटन दबाएगा? नोटा, नन ऑफ दीज। नोटा का फुल फॉर्म दोस्तों नन ऑफ दीज होता है। नेक्स्ट देखिए, मतदाता बेल्ट यूनिट पर अपनी पसंद के उम्मीदवार के सामने बटन दबाता है, नीला बटन, पीला बटन, लाल बटन या हरा बटन।
तो मतदाता बेल्ट यूनिट पर अपनी पसंद के उम्मीदवार के सामने कौन सा बटन दबाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीला बटन। मतदाता बेल्ट यूनिट पर अपनी पसंद के उम्मीदवार के सामने वाला बटन कौन सा दबाता है? तो नीला बटन। कम मत समझना इस प्रश्न को। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। ईवीएम द्वारा मतदान करते समय कौन सी यूनिट का बटन दबाया जाता है? ईवीएम पर मतदान करते समय कौन सी यूनिट का बटन दबाया जाता है? बेल्ट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, उपयुक्त दोनों या कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेल्ट यूनिट। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। VVPAT का पूरा नाम क्या है? वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल, वोटर वाइट पेपर ऑडिट ट्रायल, वोटर वेरीफाइएबल प्लॉटर ऑडिट ट्रांसफर या सभी सत्य हैं? तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए। VVPAT का पूरा नाम, तो इसका हो जाएगा वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। ईवीएम का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, एजुकेशन वेरीफाइएबल मशीन, इलेक्ट्रोल कंट्रोल मशीन या सभी सत्य हैं? तो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोल वोटिंग मशीन। अगला प्रश्न, ईवीएम में कितनी यूनिट होती है? ईवीएम में कितनी यूनिट होती है? 2, 3, 4 या 5? तो ईवीएम में कितनी यूनिट होती है? 2 यूनिट होती है। अगला प्रश्न, मतदाता ईवीएम की किस यूनिट पर अपनी पसंद के उम्मीदवार के सामने नीला बटन दबाता है? मतदाता ईवीएम की किस यूनिट पर अपनी पसंद के उम्मीदवार के सामने नीला बटन दबाता है? बेल्ट यूनिट पर, कंट्रोल यूनिट पर, लाल बटन पर या अब दोनों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेल्ट यूनिट पर। अब देखिए दोस्तों, ये है अपना चैनल द लर्नर पॉइंट नाम से। आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ से दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर बेल आइकन है वो आप जरूर दबा लेना। अब देखिए दोस्तों, राजस्थान अध्ययन है, इसके 40 प्रश्नों का मॉडल पेपर लिया जा चुका है। यदि आपने नहीं दिया है तो आप यहाँ से ज़रूर दें। फिर देखिए दोस्तों, नीचे यहाँ पर प्ले लिस्ट बनी हुई है। तो यहाँ पर देखिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक है उनके बड़े पेपर यहाँ आप दे सकते हैं। बड़े पेपर का मतलब है कक्षा 6 के यहाँ पर दोस्तों 300 प्रश्न है। राजस्थान अध्ययन के कक्षा 6 का 40 प्रश्नों का पेपर अलग है। राजस्थान अध्ययन का कक्षा 7वीं राजस्थान अध्ययन के 35 प्रश्न है दोस्तों। ये पूरे के पूरे चलिए आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये पूरे के पूरे देखिए दोस्तों, मॉडल पेपर मैंने यहाँ पर डाल रखे हैं। कक्षा 10 के 40 प्रश्नों का, कक्षा 10 के तीसरे पाठ का 20 प्रश्नों का, कक्षा 6 से 12 का मॉडल पेपर शुरू होगा हुआ नहीं, कक्षा 6 NCERT का 300 प्रश्नों का मॉडल पेपर कल हो चुका। तो ये आप दोस्तों ज़रूर दें। इसके अलावा देखिए दोस्तों, आपका पार्ट वाइज टेस्ट यहीं पर होता है। आपको नीचे प्ले लिस्ट बनी हुई, यहाँ पर सारी प्ले लिस्ट मिल जाएगी। तो ये पार्ट वाइज दोस्तों टेस्ट होते हैं। ये रे पार्ट वाइज, यानी आपके एक एक पार्ट के टेस्ट हो रहे हैं। आपको दिखा देता हूँ। राजस्थान अध्ययन दोस्तों 6ठी के वस्तुनिष्ठ हो गए, इसलिए प्रश्न शामिल नहीं कर रहे। और राजस्थान अध्ययन 7वीं क्लास के वस्तुनिष्ठ में लिख रहा हूँ, तो वो जल्दी आपको सारे करवा दूंगा। तो ये देखिए दोस्तों, पार्ट वाइज जो पार्ट रीट में लगते हैं उन पाठों का करते हैं। जैसे चौथा 7वां लगता है अपने ये 6ठी क्लास का। छठा दोस्तों कई लोगों ने बोला कि ये भी लगता है, तो मैंने करवा दिया। ये देखिए दोस्तों, 6ठी क्लास का 13वां बाल अधिकारों बाल संरक्षण, 14वां, सब पाठों के दोस्तों टेस्ट पड़े हैं यहाँ पर। तो आप दोस्तों टेस्ट यहाँ पर आकर ये जरूर दें। अब देखिए दोस्तों, यूनिट वाइज टेस्ट यहाँ हो रहे हैं। राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति वाले जो यूनिट है उसमें 9वीं यूनिट अपनी पूरी हो चुकी, 10वीं यूनिट चल रही है। तो आप दोस्तों ये टेस्ट भी दें, आपको पूरा का पूरा शेड्यूल टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है। और ये देखिए दोस्तों, सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियों के 4 वीडियो आ चुके हैं। फिर देखिए दोस्तों, ये मनोविज्ञान का एक मॉडल पेपर, ये मैराथन क्लास है संस्कृत की पूरी, ये आप दोस्तों जरूर देखें। शिक्षण विधि पूरी की पूरी इसमें करवा दी गई है।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान अध्ययन है, इसकी थ्योरी है, ये आप देख सकते हैं। फिर देखिए दोस्तों, मनोविज्ञान कक्षा 11-12 की दोस्तों पूरी करवा दी गई RBSE की रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग। ये दोस्तों पहले रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने करवाई पूरी की पूरी। 1-2 टॉपिक और जुड़े तो वो मैं करवा दूंगा। ये सीखने के प्रतीक फल नया टॉपिक जुड़ा यहाँ पर करवा दिया गया है। और रीट के दोस्तों महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो भी इसके अंदर है। ये रीट 2020 लिखा हुआ था दोस्तों, पहले करवाया था। ये देखिए दोस्तों, NCERT और RBSE 11-12 की बुक के 10 मॉडल पेपर लिए गए हैं मेरे द्वारा। तो ये आप ज़रूर दें, आपके कॉन्सेप्ट, आपकी साइकोलॉजी कैसी आपको पता चलेगा। और जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो इसमें और भी ऐड कर दूंगा मैं। और ये देखिए दोस्तों, ये 11वीं-12वीं की ज्योग्राफी के मैराथन वीडियो हैं। यदि आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, बुक के पीछे वाले प्रश्न। तो ये दोस्तों अपना छोटा सा चैनल है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।